सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय मैंने कई दिनों से आप लोगों को पुनरावृत्ति भी किया है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में पढ़ाया है। लेकिन आज हम लोग पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं, और उन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद वाक्य में जो पद प्रयोग किए जाते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। पद 9 प्रकार के होते हैं। 4 होता है विकारी पद, 4 विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। चार विकारी में कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 जो है विकारी होते हैं। विकारी का मतलब ये कि जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के बदलने से अगर परिवर्तित होते हैं, उसमें बदलाव आता है, तो उस शब्द को कहते हैं विकारी शब्द। और वही शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो विकारी पद कहलाता है। तो ये 4 विकारी पद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और 5 नहीं बल्कि 5 अविकारी पद। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय नहीं, विस्मयादि बोधक और निपात। ये क्रिया विशेषण आप जानते ही हैं, पढ़ा दिया गया है। संबंध बोधक भी बताया गया है। समुच्चय बोधक जो 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। विस्मयादि बोधक शोक, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता आदि दर्शाता है। और निपात का कोई खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन वाक्य में जिस शब्द पर ज्यादा बल देकर के बोलते हैं वो निपात कहलाता है। जैसे मैं भी चलूंगा, भी इसमें निपात है। मुझे उसने ही पेंसिल दिया है, मुझे उसने ही पेंसिल दिया है, तो ही निपात है। तो इस तरह से ये 9 पद हैं। 4 विकारी पद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और फिर 5 अविकारी पद होते हैं जो बदलते नहीं, लिंग, वचन, काल आदि के कारण ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इनको कहते हैं अविकारी पद। तो ये हो गया। अब इनकी जानकारी होनी चाहिए हमको। पद परिचय करने में हमको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इसकी जानकारी के साथ साथ
हमें कारक चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए, लिंग और वचन की जानकारी होनी चाहिए। फिर अगर वाच्य जानते हैं तो और अच्छी बात। जब इन सारी चीज़ों की जानकारी रहेगा तो हम किसी भी पद का अच्छी तरह से परिचय कर पाएंगे, अर्थात पद परिचय हम कर पाएंगे। पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो हम उदाहरण देते हैं पद परिचय का। अब देखिए पद परिचय। आदित्यनाथ पत्र लिखता है, एक उदाहरण है। उदाहरण आदित्यनाथ पत्र लिखता है। ध्यान देंगे इसमें 3 पद है। पहला है आदित्यनाथ, इसका हम परिचय देंगे। कैसे पदों का परिचय देते हैं देखिए, यहां लिख देंगे आदित्यनाथ, इसके बारे में हम बताएंगे ये क्या है। तो पहले हम चर्चा करेंगे संज्ञा पर। देखेंगे कि ये संज्ञा है तो आदित्यनाथ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? नाम लिखा हुआ है। जब नाम होता है तो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा जब हम इसको लिख दिए तो फिर देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आदित्यनाथ पुल्लिंग है। पुल्लिंग लिख जब हम लिख लिए तो वचन देखेंगे, एक वचन है कि बहुवचन। आदित्यनाथ पत्र लिखता है, एक वचन होगा। एक वचन। इसके बाद हम और बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि अब ये और क्या हो सकता है। तो इस वाक्य में ये लिखता है क्रिया है, उस क्रिया का ये करता है। आदित्यनाथ करता है तो लिख सकते हैं क्रिया का करता, क्रिया का करता। इसका परिचय हो गया। व्यक्तिवाचक, ये आदित्यनाथ जो है व्याकरण के हिसाब से इसका पद परिचय है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इस क्रिया का क्या है ये करता है, क्रिया का करता। इसके बाद पत्र का पत्र का देखिए तो पत्र क्या है, संज्ञा चेक करेंगे, जातिवाचक संज्ञा है। पत्र जो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे कि पत्र स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान दो तो पत्र पुल्लिंग है। आदित्य पत्र लिखता है, पत्र एक वचन की बहुवचन तो हो जाएगा एक वचन। फिर और देखेंगे कि इस वाक्य में ये क्या है, ये करता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। तो लिख देंगे कर्म कारक, कर्म कारक। और एक चीज और हम लिख सकते हैं, लिखता है जो क्रिया है इसका कर्म है, क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म। ये हो गया परिचय इसका, क्रिया का कर्म। अब लिखता है, ये तीसरे पद का परिचय देंगे।
ध्यान दीजिए, इसमें 3 पद हैं इस वाक्य में। आदित्यनाथ एक पद, पहला पत्र, दूसरा पद लिखता है, तीसरा पद। तो 2 पदों का परिचय हो चुका है, लिखता है। इसका तो ये क्रिया है और इसके साथ कर्म है, तो ये कहलाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो गया। अब वचन पर ध्यान देंगे कि लिखता है, एक वचन है या बहुवचन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक वचन, ये क्रिया एक वचन। स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होगा, लिखता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं होगा। आदित्यनाथ पत्र लिखता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग। और एक चीज इसका और देख लेंगे कि ये किस काल की क्रिया है। काल में चले जाएंगे, कौन सा काल होगा, तो सामान्य वर्तमान काल लिख देंगे, सामान्य वर्तमान काल। ये होगी सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, सामान्य वर्तमान काल। और पढ़ाना चाहते हैं और परिचय देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आदित्यनाथ कर्ता का क्रिया या क्रिया का कर्ता आदित्यनाथ, इससे इसका संबंध बना सकते हैं कि क्रिया का कर्ता आदित्यनाथ। या ये भी लिख सकते हैं कि आदित्यनाथ का क्रिया, आदित्यनाथ मतलब कर्ता का क्रिया, लिख सकते हैं यहां कर्ता का क्रिया। यह हो गया इस तरह से पद परिचय हम देते हैं, पदों का परिचय देते हैं। एक दूसरा उदाहरण में देखते हैं, इसको देखिए। दूसरा उदाहरण है, यह लड़की बहुत सुंदर है। यह लड़की बहुत सुंदर, इसमें ध्यान देंगे 1 2 3 4 यह है क्रिया। 5 पद है, इसमें 5 पद है, तो हम पहले पद का परिचय देंगे, यहां लिखेंगे यह। अब ध्यान दीजिए, यह सर्वनामिक विशेषण है। यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, किसी भी संज्ञा से पहले, वाक्य में अगर संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है, जैसे इस लड़की संज्ञा है, इससे पहले ये सर्वनाम आ गया, तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे इस तरह से आप जान लीजिए, यह पढ़ती।
वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। तो अब वह पढ़ती है ये सर्वनाम है, तो ये कहलाएगा यहाँ सर्वनाम, इसलिए कि ये क्रिया, क्रिया से पहले सर्वनाम, तो ये कहलाएगा सर्वनाम। और यहां हो जाएगा कि वह लड़की पढ़ती है। ध्यान दीजिए सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में अंतर। तो अब ये देखो, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, लेकिन लड़की ये संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, तो ये जो होगा अब ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये देखिए सर्वनाम, ये हुआ सर्वनाम। वह पढ़ती है, इसमें जो वह है वो होगा सर्वनाम। और यहां हो गया वह लड़की पढ़ती है, तो लड़की संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में आप अंतर समझ गए। अगर कोई भी संज्ञा है और संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आ जाता है तो वो सर्वनाम नहीं कहलाएगा, बल्कि सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यह लड़की बहुत सुंदर है, तो यहाँ लड़की संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम आ गया, इसलिए कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। लिख देंगे सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद देखेंगे कि और यह क्या है। यह एक वचन, एक वचन हुआ। अब स्त्रीलिंग, इसमें यह स्त्रीलिंग है, और फिर और इसका परिचय सर्वनामिक विशेषण हो गया। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और ये कह सकते हैं कि लड़की का ये विशेष्य है। लड़की शब्द का क्या है, ये विशेष्य, लड़की का विशेष्य। ये हो गया सब। इसके बाद हम देखते हैं लड़की का परिचय। लड़की, इसका पद परिचय, इसमें संज्ञा चेक करेंगे। लड़की, ये क्लियर होगा कि संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, तो लड़की कौन सी संज्ञा होगी, तो जातिवाचक संज्ञा, इसलिए कि नाम नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे वचन, एक वचन है कि बहुवचन। ये लड़की बहुत सुंदर है, एक वचन, एक वचन। इसके बाद देखेंगे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, और क्या, तो ये क्रिया का कर्ता है। क्रिया का क्या है, इसमें लड़की कर्ता है, देख सकते हैं, क्रिया का कर्ता, क्रिया का ये। इसके बाद अब बहुत पर, बहुत, अब बहुत का पद परिचय देंगे। हो गया दृष्टि, बहुत,
बहुत के बारे में, बहुत क्या है, ये विशेषण है लेकिन परिमाणवाचक विशेषण है। तो लिख देंगे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसलिए कि मैंने आप लोगों को बताया है विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो ये जो है बहुत परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और ये सुंदर भी विशेषण है, तीसरा ये प्रविशेषण है, लिख देंगे सुंदर विशेषण का प्रविशेषण। यह एक चीज और जानने योग्य बात है कि विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है। पहले ही जान लीजिए विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है। हालांकि दोनों विशेषण ही होते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगे तो विशेषण का जो शब्द विशेषता बताने लगेगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे फूल बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर भी विशेषण है, बहुत भी विशेषण है। लेकिन इस सुंदर का भी विशेषता बता रहा है कि बहुत। हम इस चीज लिख सकते थे यह लड़की सुंदर है, लेकिन एक शब्द उसमें और लग गया बहुत सुंदर है, तो ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, लेकिन इस सुंदर का विशेषता बताने लगा ये बहुत, इसलिए ये प्रविशेषण कहलाएगा। ये विशेषण होगा, ये प्रविशेषण होगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, इसलिए इसमें बहुत शब्द जो है प्रविशेषण होगा। इसके बाद आप सुंदर का लिख देंगे। सुंदर शब्द में ये लिखेंगे विशेषण। विशेषण में विक्षेप करेंगे, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो गया। और एक वचन है, स्त्री पुल्लिंग पर ध्यान देंगे तो ये पुल्लिंग है, सुंदर पुल्लिंग है, इसलिए कि इसका स्त्रीलिंग जो है सुंदरी होगा, तो पुल्लिंग हो गया। और लड़की का ये विशेष है, लड़की का विशेष है। विशेषण और विशेष भी तुम लोगों को बताया गया है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किससे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से कहलाता है। इसमें लड़की की विशेषता बताई जा रही है, ये लड़की सुंदर है तो ये लड़की इसका विशेष है, सुंदर का विशेष है लड़की, तो हम इतना ही लिख देंगे गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग और विशेष का विशेषण लिख सकते हैं इसको, विशेष का विशेषण। और अब देखते हैं बचा है, इसका हो गया है। है का पद परिचय देंगे तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ये अपूर्ण अकर्मक, ये कर्तृवाची। जब वाक्य के अंत में है आया है तो इस वाक्य में ये कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का क्रिया है, कर्तृवाच्य और लड़की कर्ता का क्रिया है ना, लड़की कर्ता की क्रिया इस तरह से हम पदों का परिचय देते हैं। तब मैं समझता हूं कि आप लोगों को पद परिचय अच्छा तरह से समझ में
आ गया होगा। और इतना आप ध्यान दीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पर विशेष ध्यान देना है, उनकी जानकारी रखनी है। इसके साथ साथ कर्ता और ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा कारक के भेद, उनके चिन्ह, ये चीज जानना है। और उसकी जानकारी अगर हमको है तो हम बहुत आसानी से किसी भी पदों का परिचय दे सकते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं और फिर मिलेंगे हम अगले टर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद।